नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज की सुनवाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पक्षकारों के संयुक्त अनुरोध पर अगली सुनवाई आज 4 अगस्त 2026 की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 11 अगस्त 2026 के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। उस दिन मामले पर आगे की सुनवाई होगी। जैसा कि आप प्रेजेंट लिस्टेड और लिस्टेड ऑन में देख रहे हैं, ये 4/8/2026 के बाद 11/8/2026 कर दिया गया है, जो 3 बजे तक 18/8/2026 शो हो रहा था। तो ये अधिवक्ताओं के अनुरोध पर 11/8/2026 दिन मंगलवार को लिस्टेड किया गया है। अब चलते हैं ऑर्डर की तरफ। आज के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आइटम नंबर 9, कोर्ट नंबर 16, सेक्शन 11, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स 21/273/2024 के बारे में लिखा हुआ है। आज के ऑर्डर में क्या है, सीधी उस पर नजर मारते हैं। जैसा कि आप ऑर्डर देख रहे हैं, ऑर्डर में लिखा हुआ एट द जॉइंट रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज लिस्ट ऑन 11/8/2026। कहने का मतलब ये है, पक्षकारों के अनुरोध पर इस मामले को 11/8/2026 को आगामी सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अब सभी पक्षों को क्या करना चाहिए ताकि न्यायालय के समक्ष उनकी बात प्रभावी ढंग से रखी जा सके, और यदि परिस्थितियां उचित हो तो संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत ऐसा समाधान निकले जिससे अधिकतम लोगों के साथ न्याय हो सके। सबसे पहले बात कर रहे हैं एससी और ओबीसी अभ्यर्थियों को इसमें क्या करना चाहिए। एससी और ओबीसी के अभ्यर्थियों को अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से इसमें एमआरसी सिद्धांत का लाभ के बारे में बात करनी चाहिए। उन्हें अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से यह प्रस्तुत कराना चाहिए कि एमआरसी सिद्धांत के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित निर्णयों का उल्लेख भी बताना चाहिए, ताकि एमआरसी पर यदि बात चलती है तो एमआरसी के अनुसार बहुत सारे लोग एमआरसी का लाभ होने से बाहर होने के चांस होंगे, तो 142 के तहत आपको उसमें लाभ मिल जाए और आपके चयन की संभावना ज्यादा से ज्यादा बन जाए। एमआरसी से प्रभावित होने वाले अभ्यर्थियों को अपनी अधिवक्ताओं के माध्यम से क्या कराना चाहिए। यदि एमआरसी लागू होने से कुछ पहले से कार्यरत अभ्यर्थियों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है तो उन्हें भी न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए। वे अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से यह अनुरोध कर सकते हैं कि वर्षों की सेवा को ध्यान में रखा जाए। यदि प्रशासनिक त्रुटि हुई है तो उसका दुष्परिणाम न डाला जाए, अध्यापकों पर न डाला जाए जो चयनित अध्यापक हैं। न्यायालय ऐसा संतुलित समाधान खोजे जिससे अधिकार भी सुरक्षित रहे और अनावश्यक विस्थापन भी न हो। जो अचयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने अपने एफिडेविट में देवेश शर्मा वाले निर्णय को लगाया है और उसमें कहा गया है कि जो पूर्व में चयनित हैं उनको नियुक्ति में इसी तरह से रखा जाए, और जो देवेश शर्मा वाले निर्णय के बाद बीएड वाले अचयनित हैं उनको इससे बाहर करा जाए। तो उनको भी अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अपने चयन, नियुक्ति या पात्रता से जुड़े सभी आदेशों और दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष रखवाना चाहिए, और उनको यह स्पष्ट कराना चाहिए एक ही भर्ती में 2 तरह के नियम कैसे चल सकते हैं। तो एक भर्ती है तो उसमें एक ही तरह के नियम के अनुसार नियुक्ति होनी चाहिए, और यहाँ 142 पर, आर्टिकल 142 पर यहाँ इसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हम इस बात को रखते हैं तो जो पूर्व में चयनित बीएड वाले हैं उनको सरकार बाहर निकाल नहीं सकती, और जो नए चयनित होने वाले हैं बीएड वाले उनके लिए 142 के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया में रखने का रास्ता इससे बन जाएगा।
इस भर्ती प्रक्रिया में यदि एमआरसी लागू होता है तो पूर्व में चयनित यूआर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी अपना तर्क रखना चाहिए। जो वर्षों से सेवा दे रहे हैं वे चयनित शिक्षक अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अपना तर्क रखवाएं। जैसे उन्होंने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, उनकी नियुक्ति सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से हुई है, यहाँ उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कई वर्षों तक विद्यार्थियों को शिक्षा दी है। वे ज्यादातर अपनी उम्र की सीमा को भी पार कर चुके हैं। अब वे अगर बाहर किए जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? इस तरह की दलीलें उनके अधिवक्ताओं को रखनी चाहिए। जब सभी पक्ष एक साथ मिलकर संयुक्त मांग करेंगे तभी सभी की सुरक्षा हो सकती है, और यदि सब अपनी अपनी मांग करते हैं तो किसी की भी सुरक्षा इसमें होने वाली नहीं है। सभी पक्ष अपने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायालय में अनुरोध इस प्रकार कराएं, एमआरसी सिद्धांत का सही अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, पात्र अभ्यर्थियों के अधिकार सुरक्षित रहें, वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के हितों पर विचार किया जाए, यदि अतिरिक्त रिक्तियां उपलब्ध हैं और कानून इसकी अनुमति देता है तो उनके उपयोग की संभावना पर भी विचार किया जाए, और जो बीएड वाले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ आए हुए हैं उनके हितों की भी रक्षा की जाए, उनको भी इसके अंदर रखा जाए। इस 69,000 शिक्षक भर्ती से उनको बाहर न निकाला जाए, उनका बहुत बड़ा योगदान है। यह वीडियो मैंने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाई है, और ये बात स्पष्ट है यदि अलग अलग वर्गों में बंटकर हम इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा होता देखना चाहते हैं तो यह भर्ती प्रक्रिया कभी भी पूरी नहीं होगी। और जब हम एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो इस भर्ती प्रक्रिया में सबको न्याय मिलेगा, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत सबको न्याय भी देगा। तो मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।